हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़े थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शन हैं, ऐसे कुछ अपवाद हैं जहाँ पर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो चाहे ना हो। तो वो कौन कौन से वो अपवाद कैसे है, वो कौन सा कंडीशन है जिसके आने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, वो आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो मैंने नियम दे रखा है एक्सेप्शन के रूप में। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। यदि रिपोर्टेड कॉमास के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे चिरंतन सत्य या सिद्धांत अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार फिर से इस नियम को समझिएगा ध्यान से। यदि रिपोर्टेड कॉमास या रिपोर्टेड स्पीच के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे निरंतर या चिरंतन सत्य या सिद्धांत अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध हो, सार्वभौमिक सत्यता का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है ही सेड द अर्थ इज राउंड। ही सेड, उसने कहा, द अर्थ इज राउंड। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ये क्या दर्शा रहा है? यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है, चिरंतन सत्य को दर्शा रहा है। ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि धरती गोल है। जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ या चिरंतन सत्यता को दर्शाते हैं, तो ऐसे टेंसेस को हम लोग नहीं बदलते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही हो, तब पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया जाएगा और बाकी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सेम टू सेम रखते हैं, केवल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। यहाँ पर हम लोग केवल कॉमास को हटा करके दैट का प्रयोग कर देंगे और बाकी हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिएगा, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये भी क्या है? सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह भी चिरंतन सत्य है, यह भी सिद्धांत है। इस प्रकार से यहाँ पर भी जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। यहाँ पर भी केवल कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर देते हैं और बाकी सेम रखते हैं। हम जानते हैं सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, जो हमने पिछली कई क्लासेस के माध्यम से समझा है। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच जब जब इसको चेंज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, तो माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो हमने देखा यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में द अर्थ इज़ राउंड, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये क्या है? सिद्धांत है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। कर्म ही पूजा है, कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है। तो प्रोवर्ब में भी हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ कंजंक्शन लगा करके रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ही सेड, तो ही सेड को सेड में रखेंगे, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर दिया और वर्क इज़ वर्शिप। तो ये एग्जाम्पल ये हो जाएगा ही सेड दैट द वर्क इज़ वर्शिप। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल हमारा है, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। नेक्स्ट है माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। थर्ड एग्जाम्पल है ही सेड दैट वर्क इज़ वर्शिप।
वेरी गुड, समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है 4 नंबर। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। टीचर ने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। राइज मीन्स उगना, फिर समझिएगा, राइज उगना, ईस्ट पूर्व में, सेट्स डूबना, वेस्ट पश्चिम में। तो टीचर ने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य है, चिरंत और निरंतर या अनंत काल से चला आ रहा है कि सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। इस प्रकार से यह सेंटेंस भी, इसका रिपोर्टेड स्पीच भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। और जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में होगा तब उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं दैट के रूप में। तो ये हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। 5 एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिमार्क्ड, अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। उन्होंने कहा कि एक खराब कारपेंटर अपने ही टूल से झगड़ा करता है। अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, ये प्रोवर्ब है, ये कहावत है। इस प्रकार से ये कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं या सिद्धांत हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो ये भी सेंटेंसेस इसके कभी नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर इसको भी आप देख लीजिए। ही रिमार्क्ड दैट अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 6 एग्जाम्पल देखिए। ही सेड 2 and 2 makes 4, या 2 and 2 is 4। उसने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। ये क्या है? सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 ही तो होते हैं, ये सिद्धांत है हमारा। 2 और 2 मिलने से 4 बनते हैं, तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 and 2 is 4 या 2 and 2 makes 4, make 4। तो यहाँ पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ही सेड दैट 2 and 2 is 4। तो इस प्रकार से हमने आज समझे कि ऐसे कौन से अपवाद हैं, ऐसे कैसे एक्सेप्शन सेंटेंस में आ जाते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। इस कंसेप्ट को अपने आप में क्लियर रखिएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।